सुशीला, दोनों ही माता की बहुत बड़ी भक्ति थी। और जो सुशीला थी वो कुरूप थी। क्या कुरूप थी? उनके पास कोई रूप नहीं था। और जो शीला थी वो बहुत सुंदर और गुणवान थी। और दोनों को भी संतान नहीं थी। क्या जो शीला और सुशीला थी दोनों को भी संतान नहीं थी। शीला बहुत धन वाली थी और सुशीला एक तो कुरूप थी और दूसरा उनके पास धन नहीं था। क्या नहीं था? धन भी नहीं था और संतान भी नहीं थी। संतान तो शीला को भी नहीं थी, लेकिन उसके पास धन था तो उसने धन के बल पर एक बेटी या बेटे को गोद में लिया और दोनों ही माता भगवती की भक्ति करने लगे, आराधना करने। और जो सुशीला थी वो काली थी, सुंदर नहीं थी, उनका रूप अच्छा नहीं था। और जो शीला थी वो बहुत सुंदर थी, सुंदर भी थी और गुणवान भी थी। तो सुशीला क्या करती थी? मंदिर के जो पुजारी थे उनसे माता का निर्माण ले लेती थी। क्या? जैसे हमारे भोलेनाथ के फूल जो चढ़े हैं वो फूल लेते थे। और शीला नित्य प्रतिदिन एक डलिया भरकर सुंदर ताजा फूल लाया करती थी और वो भगवान को माता भगवती पे चढ़ाकर और कहती थी, देखो मेरे भोलेनाथ कितने अच्छे लग रहे हैं, मैं एक डलिया भर के फूल लाई हूँ तो भगवान सज रहे हैं। अगर मैं फूल नहीं लाती तो बताओ, भगवान तो बिना फूलों के ही रह जाते। वो रोज आती और रोज सुंदर सुंदर फूलों को चढ़ाती। और जो सुशीला थी, कुरूप थी, जिनके पास कोई रूप नहीं था, कोई धन नहीं था, लेकिन उनका मन बहुत बड़ा था। और शीला कहती, इसको दिया कर, इस निर्धन को ये निर्माण दे दिया करो पंडित जी, इसका पेट भर जाएगा। क्या? जैसे भगवान का निर्माण वो हम उतारते हैं तो वो उसको ताना देती थी कि ये सुशीला को दे देना, इससे इसका पेट भर जाएगा। बेचारी भूखी रहती होगी ना, वो कुछ नहीं कहते और वो निर्माल ले जाती थी। ले जाकर के जो फूल में से अंदर निकलता था वो सच में ही वही खाया करती थी, क्योंकि उसके पास धन नहीं था। और शीला देखती कि बिल्कुल ये यही खाती, तो वो बहुत सुंदर जो फूल ले जाती थी, उसने देखा कि ये फूल के अंदर का जो क्या होता है वो खा लेते हैं, तो अभी तो वो फूल भी लाना बंद कर दिया। क्या? ईर्ष्या के कारण उसने भगवान पर फूल चढ़ाना ही बंद कर दिया। और जब उसने फूल चढ़ाना बंद कर दिया तो वो रोज मंदिर जिस प्रकार आती थी उसी प्रकार ब्राह्मण देवता से फूलों की भिक्षा लेकर जाता। कुछ एक दो दिन बीत गए, उसे फूल नहीं मिले तो वो चिंता में पड़ गई। ना जाने मेरी बहन ने क्यों भगवान भोलेनाथ पर फूल नहीं चढ़ाया, जो मुझे निर्माल्य तक नहीं मिला। और उसी की सहेली वही शीला ने कहा कि सुन तो सही, मैं इतनी धन्यवान हूँ कि मैंने भगवान भोलेनाथ पर फूल नहीं चढ़ाए तो कोई फूल चढ़ाने वाला है ही नहीं। अच्छा, हम जल चढ़ाते हैं तो भी अभिमान, नहीं चढ़ाते हैं तो भी अभिमान। चढ़ाते हैं तो कैसा अभिमान कि हम रोज जल चढ़ाने जाते हैं,
नहीं चढ़ाते हैं तो कैसा अभिमान कि हम रोज जल चढ़ाने जाते हैं, आज कुछ काम की वजह से हम नहीं गए, तो ऐसा अभिमान। लेकिन उसे सुशीला को निर्माण नहीं मिला, वो प्रतिदिन आती रही। पंडित जी ने कहा, सुशीला तू मंदिर मत आया है, क्योंकि तुझे निर्माण भी नहीं मिलता। अब तू कैसे अपने पेट का पालन करेगा? तो उसने कहा कि वास्तव में मेरे पास है तो कुछ नहीं, ना तो प्रभु को देने के लिए और ना ब्राह्मण देवता आपको देने के लिए। और जिसके पास कुछ नहीं होता है ना, उसके पास परमात्मा होता है, ईश्वर होता है, उसकी सत्ता होती है, उसकी शक्ति होती है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। हमारी नजर में दूसरा क्रूर और निर्धन दिखता है, लेकिन वास्तव में देखें तो सबसे बड़ा धनी क्रूर और निर्धन है। अब जैसे ही पंडित जी ने कहा कि सुशीला तू मंदिर मत आया कर, तो सुशीला मंदिर आने से बंद हो गई। और जैसे ही सुशीला को पता चला कि ये मंदिर जाना बंद हो गई है, तो दूसरे ही दिन से वो फूल चढ़ाना चालू कर दिया। और जैसे ही वो फूल चढ़ाना चालू करती है, तो सुशीला को फिर से पता चलता है कि ये फूल चलाने जाती है तो मैं निर्माण में आ सकता और वो निर्माण में रहने को जा ही रही थी कि पंडित जी उसके रास्ते पर गए। पंडित जी ने कहा, सुशीला तू रोज जाता है और निर्माण में, लेकिन उसके अभिमान के कारण उसने तुझे भगवान का निर्माण नहीं। तो मैं क्या करूं पंडित जी? तो पंडित जी कहते हैं, सुशीला मेरे पास भी बहुत ज्यादा धन नहीं है, लेकिन तू अगर उपासना करे तो शायद माता तेरी सुन ले। अब ब्राह्मण देवता भी ऐसे थे कि अगर मंदिर में आ गया तो वो पा लेते थे, और नहीं आया तो वो भी बैठे रहे। अब ब्राह्मण देवता ने कह कर दिया, सुशीला तू माता का व्रत धारण कर ले, माता का जप कर, माता तेरी अवश्य ही सुनेगी। तो सुशीला ने कहा, ब्राह्मण देवता नवरात्रि का अनुष्ठान करने में तो बहुत धन की जरूरत होती है, और मेरे पास तो धन की नहीं। देखिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर बस इतना कहूंगा, अगर कोई भी आपसे कह रहा है कि दीदी या बहन मैं नवरात्रों की उपासना करना चाहती हूँ और मुझे जोत जलाने के लिए थोड़ा तेल चाहिए, तो अगर हम सक्षम हैं तो वास्तव में मना कदापि नहीं करना। अभी तो वो देख रही है कि पंडित जी इसी व्रत धारण करने के लिए कह रहे हैं। देखिए ना, वो इतनी अच्छी है, बोलती बहुत अच्छी है, उसने कभी झगड़ा नहीं किया, लेकिन उसने ये भी नहीं बताया है कि अंदर से मैं तुझसे ईर्ष्या करती हूँ। अभी तक उसने ये भी नहीं बताया। तो पता है वो सीधा के ही घर चली गई। कहा, बहन मुझे ब्राह्मण देवता ने नवरात्रि का अनुष्ठान करने के लिए कहा, तो मुझे थोड़ा सा तेल मैं दीपक लगाऊंगा। उसने कहा, तेल? हाँ बहन मुझे थोड़ा सा तेल। उसने जूते की एक डब्बा लिया और उसमें पानी भर दिया। क्या? देखिए बहुत अच्छी सहेली है, बहुत प्रेम रखती है, लेकिन अंदर की आवाज लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज सुनते हैं।
मेरी सहेली बहुत अच्छी मुझसे प्रेम करती है, इसने मुझे तेल दे दिया। अब मैं अच्छे से भले ही कुछ चढ़ाने के लिए नहीं थी, लेकिन मैं जो मैया की जला उसे क्या ही पता कि ये पानी इसकी कटार देती वाकई। और उसके पास अब रुई नहीं है। उसने कहा मैंने तेल तो मेरी सहेली से ले लिया है, लेकिन बाती के लिए रुई मेरे पास नहीं है। तो उसकी एक पड़ोसन आती है, कहती है सुशीला, तू भले ही शीला पर विश्वास करती है, मैं कदापि नहीं। और उतनी धनवान मैं नहीं हूँ कि तुझे नवरात्रों के लिए तेल प्रदान कर सकूं। वो भी गरीब नहीं थी। उसने रुई मांगी तो पहले सूती साड़ियां होती थी। क्या? सूती साड़ियां। उसने अपनी साड़ी को उतारा और एक बाती बना। किस लिए? कि माता भगवती की जोत जला। अब जैसे ही वो उसकी कुटिया में गई, उसने देखा तेरा तेल कहाँ है? मुझे जरा तेल बता दे, मैं तेरी माता भगवती की जोत जला देती। उसने कहा बहन, मुझे उस शीला ने जो तेल दिया है वो इस डब्बे में पड़ा है। क्या? डब्बे में पड़ा। आप सच मानिए, जैसे ही उस मैया ने उस डब्बे को खोला, उसने पानी को देखा। पानी को देखा और कहा कि सुशीला, एक तो तू कुरूप है, दूसरी तू निर्धन है, फिर भी तू मैया का जगराता क्यों कराना चाहती है? तेरे बस में नहीं है, तू रहने दे। और वो रोने लगी। उसने कहा तू झूठ बोलती है। क्या? तू झूठ बोलती है। मेरी सहेली कभी झूठ नहीं बोल सकती। उसने मुझे तेल ही दिया है, मैं इसी से ही जोत जलाऊंगी। और उसने रात को उसी पानी से क्या जोत को जलाया। और जोत भी माता भगवती मेरी भवानी, मेरी अम्मा की कृपा से जल से भी जोत मन की ज्योति जल गई। सुखी पहचान रे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा प्यार रे। तूने निर्बल को अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे दिया। अच्छा भजन आता है कि लाखों में किसी एक को जोड़ते हैं और अंदर से आवाज को सुनते हैं। शीला का ध्यान माता भगवती ने नहीं देखा नहीं देखा। और जब माता की उस जल से जोत जलने लगी और उसके धीरे धीरे 2-3 दिन दिखने लगे, तो शीला को पता चला। कहा इस दुष्टा को, इस कुरूपणी को मैंने तो जल दिया था, अभी तो इसकी जोत कैसे जलेगी?
जाको रखे साइया और मान सकेला उसकी जो जल्दी रही और जो निर्माल लेकर आए थे ना भगवान का माता भगवती का वो एक साड़ी में बांध करके एक जगह रख दिया गया और जब 9 दिन पूरे हुए उसके मन में आया कि मैं माता के लिए कन्याओं को भोजन कराऊं। क्या माता के लिए भोजन कराऊं? तो पूरे मोहल्ले में भिक्षा मांगी जाती है। दुर्भाग्यवश क्या होता है कि जिसके घर में नहीं होता है ना उसको दूसरा भी नहीं देता है और जिसके पास सब कुछ होता है उसको देने वाले 10-20 कि भैया तुम चिंता मत करो हम तुम्हारे साथ हैं। उसे किसी ने निर्धन को धन नहीं दिया। जिसके द्वारे गई उसने कहा हे द्रौपदी तेरा मुख देखने से हमारा सारा दिन खराब हो जाता है। हम भी कहते हैं ना किसी से तेरा मुख देखने के लायक नहीं है, हम ऐसे कह दें कि आपका मुख देखने के लायक नहीं है, तो क्या ये 3 उंगली हमारी ओर नहीं आ रही है? हम भी तो देखिए अपनी सामने वाले एक हमारी ओर 3 उंगलियां आ रही हैं। हमने उसको एक बताया है लेकिन 3 हमारी ओर। ये तर्जनी उंगली है। क्या इस उंगली का नाम तर्जनी है? इसको कभी तो बुरुश करने में हम इससे बुरुश पकड़ते हैं ना और वंदन करते हैं। शिव पुराण में प्रमाण लिखा है इस उंगली का प्रयोग करने से हमारे दांत जल्दी गिर जाते हैं। नहीं इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब कहीं भागवत में से शिव पुराण में चले गए अच्छे वाले तो आप सबको पता है शिव पुराण हमने किस प्रकार कितने कितने महीने गाया है दिनों की बात की क्या बोली श्री अम्बे माँ की और सुशीला सबके दौड़े वाले नहीं है आज किसी ने उसे भिक्षा नहीं दी तो उसकी वही पड़ोसन आती थी सुशीला सुशीला सुन तो सही तेरी झुपड़िया में बहुत ज्यादा अनाज आ गया पता नहीं कौन लौट कर गया। सुशीला दौड़ी दौड़ी गई और उसने देखा कि इसमें तो मैंने भगवती में भोलेनाथ का निर्माण भर के रखा था इसमें अन्न कहाँ से था। जब उसने खोला तो भगवती महारानी की कृपा से उसमें अन्न ही अन्न और धन ही धन हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे थोड़ा सा ध्यान दिया था उसके कई जन्म बैठ कर खा लेंगे तब भी वो खत्म होने वाला नहीं है। ऐसे मेरी भगवती मेरी जगदम्बा मेरी गौरी शंकर में उसको भी खिला और हमारी इच्छा है कि आप यहाँ का दर्शन निभाए हैं। आपके जो भी कष्ट हैं बाबा भोलेनाथ अवश्य ही दूर करें। बोले शंकर भगवान की जय। अब तो क्या था कि राजा नहुष इंद्रासन पर बैठ गए और इंद्रासन पर बैठे हुए उन्हें कहीं दिन कहीं महीने और कहीं साल बैठे तो अचानक देवी सची का आना हुआ। क्या देवी सची का वहां आना हुआ और जब देवी सची इंद्रदेव की सभा में आई तो जो राजा नहुष थे उनकी नजर देवी पर पड़ी और हमारी इंद्रियां अगर हमारे बस में नहीं है तो हमारी भक्ति करना व्यर्थ और व्यर्थ ही होता है। राजा नहुष ने कहा कि जब मुझसे पहले वाले इंद्र की ये सची है तो क्यों ना ये सची मेरी हो जाए। ऐसा उसने कहा
और कहा कि अगर ये सची मेरी नहीं हुई तो मैं तीनों लोगों में हाहाकार मचा दूंगा। ऐसा जब उसने कहा तो सभी देवता घबरा गए और कहने लगे अब क्या किया जाए, क्योंकि देवी सची पतिव्रता स्त्री है और पतिव्रता स्त्री को कोई भी ढीला ढीला उसकी मर्जी के बिना नहीं करता। माता अनुसुईया से जानना कि आपको समझ में नहीं आया? नहीं आए हमारे आ रहा है। क्या माता अनुसुईया ने किसी की भक्ति आराधना की? नहीं की। सिर्फ और सिर्फ अपने पति की सेवा। ऐसे ही देवी सची भी थी, पतिव्रता था। अब क्या हुआ? देखिए ना, जिस व्यक्ति की नियत जिस चीज पे अटकी हो और उसे वो ना मिले तब तक उसे चैन नहीं। अब तो सभी देवता घबराने लगे। कहा, इंद्र ने कहा है कि सच्ची को लेकर मेरे दरबार में आओ, और अगर मैं नहीं गया तो शायद वो हमको दंड दे सकते हैं। उन्होंने यही प्रस्ताव माता सची से कहा। माता सची ने कहा कि मैया, मैं ऐसा क्या करूं जिससे ये दुष्ट अपनी बात को भूल जाए। वो ऐसे सोच ही रही थी कि उसको याद आया कि मेरे स्वामी इंद्र हैं, वो जल में हैं, जल में रह रहे हैं, मैं उनसे ही कुछ राह लेकर आती हूँ। माता सची गई। इंद्रदेव ने कहा, देवी मैं जानता हूँ, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, मुझे भरोसा है, तुम कदापि गलत नहीं कर सकते। नहीं होगा। देवी सची कहते हैं, स्वामी तो आप ही मुझे कोई रास्ता बताएं जिससे मैं उस दुष्ट से अपना पीछा छुड़ा सकूं। इंद्रदेव ने कहा, देवी मेरे कहने से मैं भगवान विष्णु को साक्षी मानकर कह रहा हूं कि जब हम पर परेशानी आती है तो दूसरा व्यक्ति यही हमको गाली दे दे, हमें कदापि उससे पलटकर दोबारा गाली नहीं देना चाहिए। तो देवी सची ने कहा, स्वामी इस बात का तात्पर्य क्या है, मैं क्या समझूं? तो इंद्रदेव कहते हैं, देवी तुम जाओ और उस दुष्ट पापी से कहना कि राजा शिवी जो है, राजा शिवी को जानती हो सब? कौन है राजा शिवी? जानते हो राजा शिवी को? नहीं जानते। खैर छोड़िए, उसका काम में गए तो हम भी बहुत देर हो जाएंगे, थोड़ा सा बता देते हैं। राजा शिवी के सामने एक कबूतर था जिसको किसी सिंह या किसी जानवर ने मारा नहीं, मारने के लिए खाया है। तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके प्राण बचाने हैं। क्या? इसके प्राण बचाने हैं। तो हम अगर किसी के प्राण बचाना चाहते हैं तो उसके लिए देखना पड़ेगा जो उसको खाने के लिए आया है। क्या? जो उसे खाने के लिए आया है। सिंह ने कहा, राजा ये मेरा शिकार है, आप इसे नहीं खाते। अगर आपने इसको लिया तो इसके बराबर मांस मुझे आप प्रदान करें। क्या? इसके बराबर मुझे मांस। राजा शिवी बहुत बड़े उन्होंने अपनी जंघा को काटकर उस कबूतर के बराबर मांस दान किया। वो है राजा शिवी। तो राजा शिवी सब देवताओं के वाहन अलग अलग और राजा शिवी की पालकी थी, वो पालकी से भ्रमण करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ और जो इंद्र अभी बना है उससे कहना कि राजा शिवी की पालकी में तुम अगर मुझे बिठा कर ले जाओगे तो मैं अवश्य ही तुमसे गंधर्व विवाह करूंगा या विवाह करूंगा।
अब राजा नहुष ने कहा कि ठीक है प्रिय, जैसे तुम कहती हो मैं वैसा ही करूंगा। राजा नहुष ने सबको आदेश दिया। सब ऋषियों को देखिए, ऋषि मुनि पूजनीय होते हैं और राजा नहुष जो अभिमान के कारण उनकी बुद्धि कोई काम नहीं कर रही है, उन्होंने सब ऋषियों को आदेश दिया कि तुम राजा शिवी की पालकी को उठाकर लाओ और मुझे उसमें बिठाकर ले चलो। बोलिए श्री अम्बे मां की। और उन्होंने कहा कि देखो तो सही, इस राजा को कैसा अभिमान है। अगर तुम सुंदर हो तो तुम्हें सुंदरता का अभिमान है, अगर तुम धनपति हो तो तुम्हें धन का अभिमान है, अगर तुम रोज मंदिर जाते हो तो मंदिर का तो उन्होंने कहा कि मैं इंद्रदेव हूँ और यहाँ का राजा हूँ, जैसा मैं करूँगा वैसा आपको करना पड़ेगा। हम चाहे आपसे गलत कह रहे हैं और व्यासपीठ से कह रहे हैं तो आपको तो अच्छा ही लगेगा, कहोगे कि सही कह रही हो, भले ही हम झूठ बोल रहे हैं। नहीं सही कहता है, लेकिन परमात्मा तो जानते हैं ना, उससे तो कोई नहीं बच सकता। नहीं सही कहता है। तो जब उन्होंने कहा कि इस दुष्ट के दिन अब नजदीक आ गए, कोई आपसे लड़े, आपको गाली दे, मनमाने ढंग से आपकी बुराइयां करे, तो आप सोच लेना कि इसके जो दिन बाकी हैं वो पूरे होने को आ गए हैं, इसलिए ये दुष्ट हमसे ऐसी बात कर रहा है। या कोई भी स्त्री हमें अपने धर्म से भ्रष्ट कदापि नहीं होने चाहिए। भले ही हम दान नहीं दे सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, हवन नहीं कर सकते, लेकिन जो कर रहा है उसके पास जाकर बैठ जाए तो उसको एक आत्मबल मिल जाएगा। क्या? एक बल मिल जाएगा और वो कहेगा भले ही इन्होंने धन नहीं दिया लेकिन हमारे पास तो बैठे हैं ना, बैठे हैं कि नहीं, आप हमारे पास बैठे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। परमात्मा आप सबकी इच्छा की पूर्ति करें। तो ऐसे ही जब राजा नहुष ने उनसे कहा कि तुम जाकर के शिवी, राजा शिवी की पालकी लेकर आओ और सप्त ऋषि मुझे उठाकर देवी सची के पास ले जाओ। बताओ, सप्त ऋषि कोई कम नहीं है। अगस्त ऋषि ऐसे हैं जिन्होंने 7 समुद्र को पार कर दिया। जब राक्षसों ने परेशान किया था ना, जब अगस्त ऋषि ने 7 समुद्र ऐसे अंजलि भर के पी लिया था, वो राजा नहुष की पालकी को लेने के लिए आए हैं। और पता, जब किसी को किसी से काम निकालना होता है तो उसने क्या कहा कि हे गुरुदेव, देवी सची ने कहा कि आप मेरी पालकी को उठाकर देवी सची के पास ले जाए। जब हम ऋषियों से, संतों से, मुनियों से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रदान कर देते हैं जो किसी में सामर्थ्य नहीं होती। जो कोई नहीं दे सकता है वो भगवान का भक्त दे सकता है। हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो दासु जो भगवान का भक्त है उसकी भक्ति हमें करनी चाहिए। भक्ति छोड़िए, आप उसके संग भी लग जाइए, इतने में ही परमात्मा की सेवा हो जाती है। और जैसे ही राजा नहुष ने कहा कि सप्तर्षियों, अब तुम्हारी बहुत मनमानी हो गई है, मैं तुमको आदेश देता हूँ तुम तत्क्षण किसी पालकी को उठाकर और देवी सची के पास ले जाओ। जब देवी सची के पास वो पालकी उठाकर ले जाने लगे तो पता है राजा नहुष की बुद्धि तो बिल्कुल ही खराब हो गई थी, विनाशकारी बुद्धि थी। उसकी बुद्धि बिल्कुल ही खराब हो गई थी। उसने क्या किया, जो सप्त ऋषि थे
अगस्त ऋषि थे वो आगे की ओर लग गए और जब वो धीरे धीरे चलने लगे तो उस दुष्ट ने अगस्त ऋषि पर कोड़े मारना प्रारंभ कर दिया। क्या क्या अगस्त ऋषि कोई छोटी मोटी हस्ती है? आप भले नहीं जानते, लेकिन शास्त्र कहता है अगस्त ऋषि स्वयं भगवान का अवतार है। और जब अगस्त ऋषि को कोड़े मारे गए तो सब ऋषियों ने मिलकर राजा नहुस को श्राप दिया कि हे राजन, तुम अपनी मर्यादा को भूल गए हो, हम तुमको श्राप देते हैं। जिस प्रकार तुम हम टेढ़े मेढ़े कोड़े से हमको मार रहे हो, जाओ तुम सर्प की योनि में चले जाओ और टेढ़े मेढ़े होकर ही रहने लग जाओ। बोलिए श्री अम्बे मां की। और जैसे ही सब ऋषियों ने श्राप दिया, ऋषि का श्राप विफल नहीं हो सकता। तब क्षणिक ही हुई, जैसे कोड़े को मारते हैं तो वो टेढ़ा मेढ़ा होता है कि नहीं, वैसे ही क्या राजा नहुस सर्प बनकर टेढ़े मेढ़े चलने लगे। अब हमको क्या हो गया है कि मेरी लड़ाई किसी और से नहीं, भगवान के भक्त से हुई है। बोली श्री अम्बे मां की। और देखिए ना, सर्प की एक विशेषता है, उसके कान नहीं होते। क्या सर्प को कान नहीं होते, लेकिन वो फिर भी सुनता है। हम और हमारी आहट को पहचान लेता है कि यहाँ कोई और वहाँ पर जब सप्तऋषि जाने लगे तो उन्होंने पहचान लिया कि ये सप्तऋषि भगवान जा रहे हैं। और जैसे ही सप्तऋषि जाने लगे तो राजा नहुस जो सांप की योनि में पड़ गए थे, वो भगवान सप्तऋषियों के चरणों में लिपटने लगे। अच्छा, जिसको अपना कल्याण करवाना हो वो कहाँ लिपट जाएगा? भगवान के चरणों पे ही लिपटेगा, भगवान के सिर पे जाके तो बैठेगा। और ऋषि जैसे गंगा में आप चाहे मल मूत्र धोएं, चाहे आप माता भगवती की प्रार्थना करें, चाहे आप आराधना करें, वैसे ही संत भी होते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, उनको छल छिद्र कपट कदापि। और राजा नहुस उसमें बड़े बड़े रोने लगे। क्या सप्तऋषियों के चरणों में बड़े बड़े रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और कह रहे हैं, प्रभु मुझे इस योनि से आप छुटकारा। तो ऋषियों ने कहा कि ठीक है, तुम प्रार्थना कर रहे हो तो मैं तुम्हारी सुन लेता हूँ। तुमने वो कर्म किया क्या? तुम सर्प की योनि से छूटकर वो गोले बनाने वाला कीड़ा बन गए, फिर भी उनको वही मिला, है ना? अब जब वो ऐसे योनि में पहुंच गए तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी किसी पेड़ के नीचे बैठे थे। और जब वो पेड़ के नीचे बैठे तो भगवान श्री राम जब विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण भैया का काम था कि वो उनकी सेवा करें। लक्ष्मण भैया पैर लगा रहे और भगवान श्री राम सो रहे। और जैसे ही भगवान सो रहे तो सीधी उनकी नजर पेड़ पर पड़ जाती। और जैसे ही भगवान श्री राम की नजर पेड़ पर पड़ी, देखिए कि हमारे कर्म हैं जिनका वर्णन भगवती हमसे करवा रही है। तो भगवान श्री राम अकस्मात मुस्कुरा गए। अब मैं अचानक हंसूंगी तो तुम लोगों को लगेगा ये पागल क्यों हंस रही है। जैसे भगवान श्री राम हंसे तो भैया लक्ष्मण कहते हैं कि भैया आप क्यों मुस्कुराए हैं, आपको क्यों हंसी आई है?
मुझे आपकी हंसी का कारण बताएं। तो भगवान श्री राम कहते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसको देखकर मैं हंसा। भैया लक्ष्मण कहते हैं, भैया अकस्मात आप नहीं हंस सकते, कोई तो ऐसी बात रही है जिससे आपको हंसी आई है। तो पता है भगवान श्री राम क्या कहते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं कि देखो ना इसको। कहा भैया किसको देखो, यहाँ तो कोई है ही नहीं देखने के लिए। कहा मुझको नहीं, उधर उस पेड़ को देखो। कहा भैया इस पेड़ में ऐसा क्या है जिसको आप देखकर हंस रहे हैं? तो वो कहते हैं भगवान श्री राम कि लक्ष्मण तनिक ध्यान से देखो। उन्होंने देखा तो एक कीड़ा नजर आया। फिर भैया लक्ष्मण कहते हैं, भैया हाँ ये तो एक कीड़ा है, इसमें हंसने की कौन सी बात है? तो पता है राम जी क्या कहते हैं, ये कीड़ा नहीं है, अपितु ये राजा नहुस है, जो ब्राह्मण देवताओं की श्राप के कारण सर्प बना और ऋषियों के आशीर्वाद स्वरूप उस श्राप को कम करने के कारण ये कीड़ा बना, जो माटी की गोली बनाता है और एक पेड़ में जो छिद्र हुआ है उसको बंद करने की कोशिश कर रहा है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। देखते धन मन दौलत जमीन जायदाद सब हमारा पीछा छोड़ देंगे, लेकिन हमारे कुकर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए चाहे हम कुछ करें ना करें, लेकिन हम अपने कुकर्म से बचे रहें। यही कथा का सारा है। बोलिए श्री राम।